Hello everyone, this video is crafted specially for the first year of MBBS student, mainly who are under the Srimanta Sankardaba University of Health and Science. And this video will cover approximately 90 to 95% of all the questions that you are likely to encounter in your biochemistry practical exam. So I truly hope that you will find this video helpful and enjoyable. And yeah, my other videos are generally in Assamese, बट ये वीडियो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, सो मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सबके लिए एक्सेसिबल हो. सो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. एंड बट या आई प्रोमिस दैट यू विल स्टिल अंडरस्टैंड द 100% ऑफ दिस कंटेंट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसका फ्रेमवर्क जो स्केलेटन है वो दिया है कि लगभग सारा कॉलेज में यही पैटर्न रहता है. तुम लोगों को पहले स्पॉटिंग दिया जाएगा और उसके बाद तुम लोगों का ओस्पी होगा एंड कुछ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा. थोड़ा सा टेस्ट ये जो है एस्टिमेशन एंड यूरिन टेस्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको पहले ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद तुम लोगों को स्पॉटिंग का सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा और इस वीडियो में समझा कर भी दूंगा. सो ये जो टेस्ट है, टेस्ट में तुम लोगों को दो टाइप का टेस्ट होता है. एक है ये क्वालिटेटिव टेस्ट और ये एस्टिमेशन जो है ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है. यहाँ पे तुम बताओगी कि शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन कितना है वो नहीं बोलना है. शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है. ऐसे ही तुम लोगों को बाद में एस्टिमेशन भी करने के लिए बोलेगा कि कितना कोलेस्ट्रॉल ब्लड में प्रेजेंट है या फिर कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, कितना बिलिरुबिन प्रेजेंट है, वो भी तुम लोगों को टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करना होगा. कैलोरीमीटर में तुम लोगों को पूरा एब्जॉर्बमेंट जो फॉर्मूला है वो सारा कुछ मैं बाद में कवर करूँगा. सो ऐसे ही तुम लोगों को किसी भी एक एस्टिमेशन दे सकता है. यहाँ पे तुम लोगों का 15 मार्क्स रहेगा और इसमें भी 15 मार्क्स, टोटल 13 मार्क्स रहेगा. और उसके बाद है ओस्पी. ओस्पी में यही जो यूरिन टेस्ट तुम लोगों ने किया है वही तुम लोगों को एग्जामिनर के सामने मतलब करना है, तो इस टाइप से दे सकता है. और कभी ये जो एटकॉम का क्वेश्चन है ये भी ओस्पी में इंक्लूड कर दिया जाता है और कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन भी दे सकता है. सो इसमें तुम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 मार्क्स रहेगा. और उसके बाद तुम लोगों का स्पॉटिंग है. तो स्पॉटिंग में तुम लोगों को किसी भी दो इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, उसका नाम पूछ सकता है, उसका यूज़ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट पूछ सकता है. उसके बाद BMW का मतलब है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है. तो यहाँ पे तुम लोगों का कुछ प्लास्टिक या फिर एक ग्लोव्स, गॉगल्स ये सब रहेगा. तो उसमें तुम लोगों को बताना होगा कि वो कहाँ पे रखोगे. तुम रेड बिन में रखोगे या वाइट बिन में रखोगे या येलो बिन में रखोगे. ऐसे ही तुम लोगों का ट्रीटमेंट भी पूछ सकता है कि उसके बाद तुम वो क्या करोगे, जैसे कि इंसिनरेशन करना है या फिर माइक्रोवेविंग करना है, इस टाइप से. उसके बाद तुम लोगों का कुछ वहाँ पे टेस्ट करा के दिया रख सकता है, जैसे कि हेलार्स नाइट्रिक एसिड वहाँ पे करा के दिया रखा होगा और उसमें से तुम लोगों का कुछ क्वेश्चन रह सकता है, जैसे कि ये टेस्ट क्या है या फिर उसका प्रोसीजर क्या है या कब पॉजिटिव आएगा, ऐसे कुछ. या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फेलिंग टेस्ट का जो रिएजन है वो बता दो, मोलिस टेस्ट का रिएजन बता दो. तो टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोगों का ओजिडिटी कर्व से आ सकता है, जैसे कि वो वहाँ पे एक कर्व दिया रहेगा, तो उस कर्व को देख के तुम्हें बोलना है कि वो किस टाइप का कर्व है, जैसे कि डायबिटीज़ का कर्व है या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का कर्व है या फिर एलिमेंट्री ग्लाइकोसिरिया का कर्व है, इस टाइप से. और उसका कॉज क्या है कि किस कारण से वो हो सकता है, एलिमेंट्री ग्लाइकोसिरिया क्यों हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्यों हो सकता है, इस टाइप से. उसके बाद तुम लोगों का कुछ फाइल दिया रहेगा, जैसे कि रेड फाइल, ब्लू फाइल, ग्रे फाइल, फ्लोराइड फाइल जो है, इस टाइप से. उसका नेम क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसमें क्या एडिटिव या फिर एंटीकोआगुलेंट रहता है, उस टाइप से तुम लोगों का वो फाइल के ऊपर क्वेश्चन रहेगा. उसके बाद एक क्लिनिकल क्वेश्चन और एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन. क्लिनिकल क्वेश्चन का मैंने पूरा उसको इस PDF में इंक्लूड किया गया है. उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वहाँ पे कुछ एक इमेज दिया रहता है, ऐसे जैसे कि एक मरसमस का बच्चा है या फिर एक ख्वासवीकर का बच्चा है. वहाँ पे तुम लोगों को वो इमेज दिया रहेगा, तो वहाँ से तुम लोगों को वो डिजीज़ पकड़ना है कि वो डिजीज़ क्या है. और उसके अलावा वहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन रह सकता है. ऐसा और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे एक गाजर रख दिया है, तो वहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें क्या विटामिन है वो बता दो. या फिर कुछ नींबू रख दिया है, उसके बाद तुम लोग को पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या एसिड रह सकता है, उस टाइप से. मतलब इमेज बेस्ड या फिर कुछ सामान वहाँ पे रखा हुआ होगा और वहाँ पे तुम लोग को क्वेश्चन किया जाएगा. उसके बाद
ओसाजन टेस्ट ये तुम लोगों को परफॉर्म करने के लिए नहीं देता है। यहाँ से तुम लोगों को पहले से ही ओसाजन टेस्ट परफॉर्म किया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे तुम लोगों को वो माइक्रोस्कोप में देख के बोलना है कि ये मतलब क्या है। अगर तुम लोगों को नीडल शेप देख रहा है तो ये वो हो सकता है फ्रुक्टोज या फिर मेनोज इस टाइप से, या फिर अगर वो सनफ्लावर शेप दिख रहा है तुम लोगों को वो तो फिर क्या है, तो इस टाइप से इसको भी मैंने इंक्लूड किया। उसके बाद तुम लोगों का एक एडकॉम का क्वेश्चन रहेगा, वो अभी आजकल ये पूरा पूछता है एडकॉम का, इसमें 5 मार्क्स भी रह सकता है। सो उसके बाद तुम लोगों को फाइवा होगा एंड प्रैक्टिकल कॉपी का 10 मार्क्स होता है। ये जो फाइवा है ये 10 to 20 मार्क्स हो सकते हैं, 10 का भी हो सकता है और कभी कभी 20 मार्क्स का भी हो सकता है। सो फाइवा में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस पोर्शन से मतलब एग्जामिनर चाहता है कि तुम जानो, ये सब भी तुम लोगों का इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अब हम करेंगे यूरिन टेस्ट, कैसे शुगर या फिर प्रोटीन कीटोन बॉडीज या बाइल सॉइल प्रेजेंट है या नहीं है वो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे अलग अलग टेस्ट की तरह। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए तुम लोगों को करना है मोलिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, पारफॉइड एंड सेलिवानोस टेस्ट। ऐसे ही प्रोटीन के लिए तुम लोगों का है हीट कोआगुलेशन टेस्ट एंड हेलास नाइट्रिक एसिड टेस्ट। ऐसे ही कीटोन बॉडीज के लिए है रोथेरास टेस्ट एंड बाइल सॉल्ट के लिए है हेज सल्फर टेस्ट। एंड जो स्टार्च है ये भी कार्बोहाइड्रेट के लिए ही आयोडीन टेस्ट, ये जनरली नहीं देता है, फिर भी मैंने तुम लोगों को वो जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे सारा टेस्ट का प्रिंसिपल भी है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ ये, तो कैसे तुम प्रोसीड करोगे। मान लिया तुम लोगों को पहले एक सैंपल दिया रहेगा, तो सैंपल में तुम लोगों को वो एक अननोन सैंपल है, तुम लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे क्या कार्बोहाइड्रेट है, वहाँ पे वो ग्लूकोज भी रह सकता है, फ्रुक्टोज भी रह सकता है, सुक्रोज भी रह सकता है। तो तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, वो एक अननोन सैंपल है। हाँ, ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में प्रोवाइड करूँगा। सो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अगर एक्स्ट्रा डिवाइस है तो वहाँ पे पूरा PDF निकाल के ये वीडियो भी देख सकते हो। सो क्या बोल रहा था, तुम लोग एक अननोन सैंपल दिया रहेगा, उसके बाद तुम पहले तुम्हें क्या टेस्ट करना है, मोलिस टेस्ट करना है। सो मोलिस टेस्ट करोगे तो वहाँ पे तुम लोगों का अगर वो पॉजिटिव है तो एक वायोलेट पर्पल कलर रिंग आएगा, वो रिंग फॉर्म हुआ, इसका मतलब मोलिस टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर मोलिस टेस्ट निगेटिव आएगा, इसका मतलब उसका कोई कलर सेंस नहीं होगा और इसका मतलब है वो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसका ख़त्म ही है, तो ज़्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके बाद आयोडीन टेस्ट अगर तुम करोगे, तो आयोडीन टेस्ट जनरली किसके लिए होता है, पॉलीसेक्राइड या फिर मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और अगर पॉलीसेक्राइड होगा तो ये आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होगा, और अगर मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड होगा तो फिर वो पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ भी कलर सेंस नहीं होगा। और पॉजिटिव में अगर ब्लू कलर आ रहा है तो वो स्टार्च हो सकता है, अगर रेडिश पर्पल कलर आया है वो डेक्स्ट्रिन हो सकता है, और अगर ब्राउन रेडिश कलर आया है तो वो ग्लाइकोजन हो सकता है। तो अगर वो कोई भी कलर सेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड है। अब तुमको ये बताना है कि वो मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसलिए तुमको करना है रिड्यूसिंग टेस्ट जैसे कि बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। सो अगर वहाँ पे रेड PPT आया, इसका मतलब बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, वो रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर वो मतलब निगेटिव है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, कोई भी रेड PPT नहीं शो करेगा, तो इसका मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें तुम लोग को पूछ सकते हैं, एक एग्जांपल बता दो, तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या हो सकता है, वो ग्लूकोज हो सकते हैं, वो फ्रुक्टोज हो सकता है, या फिर वो लेक्टोज हो सकते हैं, माल्टोज हो सकता है ऐसे। सो अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है, तुमको अभी अभी क्या करना है, वो मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है वो डिफरेंशिएट करना है। अगर वो मोनोसेक्राइड है तो फिर वो बारफॉइड टेस्ट पॉजिटिव देगा, उसमें क्या होगा, फिर से रेड PPT आएगा। अगर रेड PPT आएगा इसका मतलब बारफॉइड टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब वो मोनोसेक्राइड है। और अगर बारफॉइड टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्या है, रेड PPT नहीं आएगा, इसका मतलब वो क्या हो सकता है, अगर मोनोसेक्राइड नहीं है तो फिर वो क्या हो सकता है, डाइसेक्राइड हो सकता है। सो उसके बाद तुम लोगों को मोनोसेक्राइड तो आया है, लेकिन तुमको डिफरेंशिएट करना है कि वो कीटोहेक्सोज है या फिर एल्डोहेक्सोज है।
तो वो तुम्हें किससे डिफरेंशिएट होगा, सेलिवानोव से। तो जब सेलिवानोव टेस्ट करोगे वो किसको पॉजिटिव देता है, कीटोहेक्सोस, जैसे कि फ्रुक्टोज, मोस्ट कॉमनली वो फ्रुक्टोज ही होता है। तो इसको फिर से तुम कंफर्म कर सकते हो ओसाजन टेस्ट से, तो फ्रुक्टोज है या नहीं। अगर तुम ओसाजन टेस्ट करोगे तो उसमें टाइम के हिसाब से वहाँ पे नीडल शेप क्रिस्टल्स प्रेजेंट होगा, तो वो तुम कंफर्म हो जाओगे कि ये फ्रुक्टोज है। उस टाइप से अगर कोई भी चेरी रेड कलर नहीं आया, सेलिवानोव टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो वो कीटोहेक्सोस नहीं है, इसका मतलब वो एल्डोहेक्सोस है। और मोस्ट कॉमनली वो क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। और इसको तुम कंफर्म कैसे कर सकते हो, ओसाजन टेस्ट से। वो वहाँ पे एग्जामिनेशन में करने के लिए वो जैसे नहीं देते हैं, क्योंकि उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, आधा घंटा तो उसको मतलब हीट ही करना पड़ता है इस टाइप से। सो इसीलिए तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कंफर्म कैसे करोगे, तो तुम्हें बताना है ओसाजन टेस्ट। और ऐसे ही वो अगर बारफॉइड टेस्ट ही पॉजिटिव नहीं दिया, इसका मतलब वो मोनोसेक्राइड है ही नहीं, तो फिर वो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हो ही नहीं सकता है, तो वो डाइसेक्राइड हो सकता है। तो अगर डाइसेक्राइड है उसको फिर से तुम ओसाजन टेस्ट से तुम बता सकते हो। अगर वहाँ पे कॉटन बॉल क्रिस्टल आया तो फिर वो लैक्टोज हो सकता है, और अगर सनफ्लावर टाइप क्रिस्टल देखा है तो वो क्या हो सकता है, माल्टोज हो सकता है। तो अब हम वो ये सब जो टेस्ट है इसका प्रोसीजर क्या है, उसका रिएजेंट क्या है, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे पहले पहले जो हम टेस्ट कर रहे थे वो था मॉलिस टेस्ट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे, रेड पीपीटी, परफॉइड में रेड पीपीटी एट द बॉटम एंड द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सेलिवानोव्स में भी तुम क्या देखोगे, शेरी रेड पीपीटी। तो इसका प्रोसीजर क्या है, मोलिस्ट के लिए पहले तुम्हें 3 ml सैंपल लेना है, उसके बाद वहाँ पे 2 to 3 ड्रॉप ऑफ रिएजेंट लेना है, और वहाँ पे 2 ml ऑफ H2SO4 डालना है बाद में। तो उसमें तुम अगर ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद क्या मिलेगा, तुम्हें एक पर्पल कलर रिंग फॉर्मेशन हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तुमको प्रोसीजर पूछ सकता है, उसके बाद तुम लोगों का प्रिंसिपल पूछ सकता है जो मैंने बाद में दिया, और उसके बाद और अगर तुम सारा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो तुम्हें रिएजेंट भी पूछ सकता है। जैसे कि ये जो मोलिश रिएजेंट है, मोलिश रिएजेंट में क्या रहता है, 1 ग्राम अल्फा नेफ्थॉल इन 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल। एंड अगर तुम्हें पूछा है कि क्या रिएजेंट क्या क्या यूज़ करते हैं मोलिश टेस्ट में, तो वो क्या हो सकता है, ये मोलिश रिएजेंट है। और नंबर 1 एंड नंबर 2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया जाता है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया जाता है, इसका मतलब ये टेस्ट एसिडिक एनवायरनमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पूरा एक लाइन में कवर कर दिया। ये एक मतलब ये पूरा PDF एक शॉर्ट नोट टाइप का जैसा है, लेकिन वहाँ यहाँ पे पूरा इंक्लूडेड है, मतलब सारा इंक्लूड भी किया गया है। और ये एक पूरा मतलब शॉर्ट नोट पूरा तुम मतलब रिवीजन के लिए तुम इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो एक बार देख के जाना है, या फिर ये एक PDF में जो प्रोवाइड कर दूँगा उसको देख के जाना है, तो तुमको पूरा 90 to 95% कवर हो जाएगा। सो दूसरा टेस्ट क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट ये जो है पहले तुम्हें क्या करना है, 5 ml रिएजेंट देना है, उसके बाद तुम लोगों को 8 ड्रॉप ऑफ सैंपल, कुछ कुछ बुक्स में 2 to 8 ड्रॉप्स भी लिखा जाता है। सो 2 to 8 ड्रॉप्स ऑफ सैंपल देना है, उसके बाद तुमको वो अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद 2 मिनट के लिए तुमको बॉईल करना है। तो उसके बाद तुम लोगों को एक कलर चेंज का पैटर्न मिलेगा। अगर वो ब्लू ही है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट में वो रिड्यूसिंग शुगर है ही नहीं, मतलब बेनेडिक्ट टेस्ट निगेटिव है। उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर उसका कलर वेरी करता है। जैसे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो ये रेड रेड की तरफ जाएगा, अगर कम है इसका मतलब पहले तुम लोगों को ग्रीन मिलेगा, उसके बाद येलो मिलेगा, उसके बाद ऑरेंज मिलेगा, उसके बाद ब्राउन मिलेगा, उसके बाद रेड मिलेगा। यह एक वेरिएशन ऑफ कलर है, इसीलिए इसको सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट भी, ये मैं बाद में क्वेश्चन क्या है तो उसमें तुम लोग को समझा दूंगा कि क्यों सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोला जाता है। तो इसमें जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है इसमें क्या रहता है, क्रिस्टलाइन CuSO4 एंड सोडियम साइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड वाटर रहता है। सो उसके बाद आया है फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग्स टेस्ट जो है यहाँ पे तुम्हें कैसे करना है, 2 सॉल्यूशन दिया रहेगा, एक फिलिंग सॉल्यूशन A एंड दूसरा फिलिंग सॉल्यूशन B। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी तुमको पूछ सकता है कि क्यों पहले से ये बनाया नहीं होता है। फिलिंग सॉल्यूशन A एंड 2 फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, वो उसका सारा कुछ मैं बाद में कवर करूँगा। तो पहले क्या होता है, प्रोसीजर हम पढ़ ले रहे हैं अभी। सो फर्स्ट 1 ml सॉल्यूशन A देना है, उसके बाद 1 ml सॉल्यूशन B देना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद तुम्हें
2 ml सैंपल वहाँ पे इंक्लूड करना है और देने के बाद तुमको 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो उसमें क्या होगा, जब बॉईल करोगे बॉईल हीट करोगे, उसके बाद तुम लोगों को एक रेड पीपीटी वहाँ पे दिखा जाएगा। तो अगर रेड पीपीटी प्रेजेंट है इसका मतलब फेलिंग स्टेज पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो फेलिंग स्टेज का जो रिएजेंट क्या है, तो फेलिंग स्टेज जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है वहाँ पे क्या रहता है, क्रिस्टलाइन CuSO4 एंड वाटर। और फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या रहता है, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट एंड KOH एंड वाटर रह सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद है बारफॉइड टेस्ट। बारफॉइड टेस्ट तुम क्यों कर रहे हो, मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब ये मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, इसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो किससे, बारफॉइड टेस्ट है। ये इसका प्रोसीजर क्या है, पहले तुम लोगों को 2 ml रिएजेंट लेना है, उसके बाद 2 ml सैंपल लेना है और उसके बाद तुम लोगों को बॉईल करना है 30 सेकेंड। ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, कुछ बुक में ये 1 to 2 मिनट भी दिया है। तो ये दोनों का थोड़ा सा मतलब अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरिएशन है, जो बॉईल करने का जो टाइम है। तो तुम लोग को अपना कॉलेज का टीचर जो बोलेगा तो वही तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये 30 सेकेंड के लिए है, ये भी 30 सेकेंड के लिए, यही मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, सो बारफॉइड टेस्ट जो है यहाँ पे 2 ml रिएजेंट लिया, उसके बाद सैंपल ले लिया 2 ml और उसके बाद वो उसको बॉईल किया है 30 सेकेंड के लिए। तो तब तुम लोगों को क्या मिलेगा, रेड पीपीटी मिलेगा एट द बॉटम एंड द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सो अगर वो रेड पीपीटी मिल रहा है इसका मतलब बारफॉइड टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एक मोनोसेक्राइड है। और उसके बाद वो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकते हैं। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो फ्रुक्टोज क्या है, एक कीटोहेक्सोज है और ग्लूकोज क्या है, वो एक एल्डोहेक्सोज है। तो कीटोहेक्सोज कौन पॉजिटिव देगा, सेल्यूवानोज देगा। तो सेल्यूवानोज में क्या आएगा, शेरी रेड कलर पीपीटी। कैसे करोगे तुम, पहले 3 ml रिएजेंट देना है, उसके बाद 1 ml सैंपल देना है और अगर वो कीटोहेक्सोज है, तुम अगर बॉईल करोगे 30 सेकेंड के लिए अच्छे से, तो तब तुमको वहाँ पे शेरी रेड कलर पीपीटी मिलेगा एट द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सो सेल्यूवानोज का रिएजेंट में क्या रहता है, रिजोर्सिनोल रहता है, कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहता है एंड वाटर रहता है। सो यही था कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए ये 5 टेस्ट तुम लोगों को करना होता है। उसके बाद प्रोटीन के लिए 2 टेस्ट है, ये बहुत इजी है, हीट कोआगुलेशन टेस्ट एंड हेलास नाइट्रिक टेस्ट। हीट कोआगुलेशन में क्या है, तुम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब का 3/4 तुम लोगों को फिलअप करना है उस सैंपल से, जो सैंपल तुम लोगों को दिया जाएगा। और उस सैंपल में से भी सिर्फ 1/3 जो है, ऊपर 1/3 है, उसको तुम लोगों को हीट करना है। और हीट करोगे तो वहाँ पे एक वाइट कोआगुलम आएगा। ठीक है, सो अगर वो वाइट कोआगुलम आ गया, उसके बाद तुम लोगों को 2 ड्रॉप ग्लेशियल एसिटिक एसिड फिर से वहाँ पे ऐड करके देना है। अगर वो ग्लेशियल एसिटिक देने के बाद वो कोआगुलम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यही है हेलास नाइट्रिक एसिड का। उसके बाद तुम लोग यही है हीट कोएगुलेशन टेस्ट का। सो हेलास नाइट्रिक एसिड में क्या करना है, पहले तुम लोगों को कौन से, ये बहुत गलती होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सैंपल लेता है उसके बाद HNO3 एसिड देता है, तो यही गलत होता है। तो पहले क्या देना है, पहले HNO3 ये एसिड देना होता है 2 ml, मतलब दोनों इक्वल ml लेना है। यहाँ पे जितना दोगे उसके बाद इक्वल अमाउंट ऑफ यूरिन सैंपल वहाँ पे ऊपर ऐड करना है। तो इसका जो दोनों का जंक्शन होगा वो वहाँ पे एक वाइट कलर रिंग आएगा। तो अगर वो वाइट कलर रिंग आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज जब एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या कीटोन बॉडीज रह सकता है, तो वहाँ पे एसीटोन रह सकता है, एसिटो एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये 3 टाइप ऑफ कीटोन बॉडी हमारा बॉडी में पाया जाता है। सो यहाँ पे रोथेरस टेस्ट है, इसमें तुमको क्या क्या करना है, 5 ml सैंपल लेना है, उसके बाद सॉलिड एमोनियम सल्फेट क्रिस्टल्स वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो सैंपल में थोड़ा सा ऐड करना है। उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोक्साइड देना है और उसके बाद 1 ml स्ट्रॉन्ग एमोनिया वहाँ पे ऐड करके देना है। तो उसमें तुम लोगों को क्या मिलेगा, एक पर्पल कलर रिंग फॉर्म होगा। अगर वो रिंग फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब उस सैंपल में कीटोन बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको तुम कौन सा टेस्ट से तुम पता लगा सकते हो, वो है हेज सल्फर टेस्ट। वहाँ पे क्या करना है, एक तुमको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में यूरिन सैंपल जो दिया हुआ है और एक में खाली वाटर लेना है। ठीक है,
ये वाटर क्यों ले रहे हो, तुम कंपैरिजन के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो यूरिन सैंपल रहेगा वहाँ पे भी तुमको सल्फर पाउडर ऐड करना है, और यहाँ पे भी वाटर के साथ भी सल्फर पाउडर ऐड करना है। यहाँ पे तो 100% फ्लोर होगा सरफेस टेंशन की वजह से। यहाँ पे अगर वहाँ पे बाइल सॉइल प्रेजेंट होगा तो फिर जो सल्फर पाउडर ऐड करोगे वो सिंक हो जाएगा। क्यों, इसका तुम प्रिंसिपल में समझ सकते हो। वहाँ पे जो बाइल सॉल्ट है वो एक सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ करता है। सो जो सर्फेक्टेंट है वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो इजीली वो क्या होगा, सल्फर पाउडर सिंक हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, सल्फर पाउडर सिंक हो रहा है कि नहीं है। अगर वहाँ पे सिंक हो रहा है एंड जो कंट्रोल मतलब तुम रेफरेंस के लिए यूज़ करो वाटर वहाँ पे सिंक नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो तुम लोगों को सैंपल दिया गया था वो सैंपल तुम लोगों को बाइल सॉल्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद स्टार्च ये करने के लिए नहीं दिया जाता है। अगर फिर भी दे दिया तो ये आयोडीन टेस्ट है, मतलब कैसे से करना होता है ये भी तुम लोग को बता दिया। यहाँ पे 3 ml सैंपल लेना है, उसके बाद 1 to 2 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl लेना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है और उसको 1 to 2 जो ml है वो आयोडीन सॉल्यूशन देना है। उसके बाद वो सॉल्यूशन पूरा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व करना है उसमें। उसके बाद तो अगर ऑब्जर्वेशन में अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको फिर से हीट करना है। जब हीट करोगे फिर से डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर से कोल्ड करोगे तो फिर से रीअपियर हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है और वो ब्लू कलर है तो फिर वो आयोडीन टेस्ट है, ठीक है। मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड मैं चाहता था कि ये पूरा PDF एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करो, लेकिन वो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका था। सो इसलिए मैं उस वीडियो को पार्ट में डिवाइड किया था कि वो बोरिंग ना हो। सो मैं चाहता था कि पूरा कॉन्सेप्ट मतलब तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए और कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने अभी यूरिन टेस्ट किया ये सब का प्रिंसिपल, थोड़ा बहुत ओसाजोन टेस्ट के बारे में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट एंड एडवांस क्वेश्चन जो तुम लोगों को क्रॉसिंग के दौरान या फिर भाइवा में पूछा जाता है। एंड इसीलिए वो वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो।